सबसे पहला एज एंड नेज। देखिए, एज एंड नेस का मतलब होता है कितने हाँ है और कितने ना है। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसमें कितने लोगों ने हाँ बोला है, कितने लोगों ने ना बोला है, उसे ही एज एंड नेस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना किसी चीज को पाने के लिए, उसे कहते हैं स्ट्राइविंग। नेक्स्ट वन इज डेकेड। डेकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि दशक, उसे कहा जाता है डेकेड। नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक। इसका मतलब होता है स्टैटिस्टिक कैरेक्टराइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन और सेगमेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ब्रोकन डाउन बाय एज और इनकम एटसेट्रा, यानी कि जनसांख्यिकीय, उसे कहा जाता है डेमोग्राफिक। द नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट। देखिए, किस चीज को आसान बना देना, संभव बना देना, उसे कहा जाता है फैसिलिटेट। नेक्स्ट वन इज प्रोटोटाइप। देखिए, कोई भी चीज बनाने से पहले आप उसका मॉडल बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, सैंपल बनाते हैं, तो उसी मॉडल, डिजाइन या सैंपल को प्रोटोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज रिमोट। रिमोट का मतलब होता है फार अवे फ्रॉम वेयर अदर पीपल लिव, उसे कहा जाता है रिमोट। नेक्स्ट वन इज हर्डल्स। हर्डल्स का मतलब होता है डिफिकल्टी, यानी कि बाधा, उसे कहा जाता है हर्डल्स। द नेक्स्ट वन इज इंटेग्रिटी। देखिए, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि ईमानदार होना, सच्चा होना, उसे कहते हैं इंटेग्रिटी। नेक्स्ट वन इज इरोड। कोई चीज जब धीरे धीरे अगर खत्म होते जाए ना, उसे कहा जाता है इरोड। नेक्स्ट वन इज एलिगेशन। इसका मतलब होता है कि आप किस पर आरोप लगा रहे हैं। कभी कभार वो सच भी होता है, कभी कभार वो सच नहीं भी होता है। जनरली बगैर किसी एविडेंस के जब किसी पे नाम यानी कि आरोप लगाया जाता है, उसे एलिगेशन कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्केप्टिसिज्म। इसका मतलब होता है कि आपको डाउट है किसी चीज के बारे में, उसे कहते हैं स्केप्टिसिज्म। द नेक्स्ट वन इज इम्पार्शियल। इसका मतलब होता है फेयर होने की, निष्पक्ष होना, उसे कहते हैं इम्पार्शियल। नेक्स्ट वन इज अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कभी हुई नहीं है, उसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। द नेक्स्ट वन इज मोबिलिटी। इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू मूव फ्रीली। नेक्स्ट वन इज रैमिफिकेशन। देखिए, अगर आपने कोई निर्णय लिया है या कोई काम किया है, तो उसके जितने भी ना पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं रैमिफिकेशन। द नेक्स्ट वन इज इंस्टेंस। इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण। द नेक्स्ट वन इज बॉयंसी। देखिए, इफ यू आर फुल ऑफ बॉयंसी ना, मतलब कि आपका मूड बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा हैप्पी है, मतलब बहुत ज्यादा खुश है, उसे कहते हैं बॉयंसी। नेक्स्ट वन इज किटी। किटी का मतलब होता है कि एक अमाउंट ऑफ मनी है जो बहुत सारे लोग है ना पैसा इकट्ठा करते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, या तो उसी चीज को जब सब लोग उपयोग करेंगे ना, उसे किटी कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज रेजिम। रेजिम का मतलब होता है कोई ऐसा मेथड या कोई ऐसा गवर्नमेंट जिसे सिलेक्ट किया गया है मगर अनफेयर तरीके में, उसे हम कहते हैं रेजिम। द नेक्स्ट वन इज फटीक। फटीक का मतलब होता है बहुत ज्यादा थक जाना, उसे हम कहते हैं फटीक। द नेक्स्ट वन इज रिकंसिलिएशन। देखिए, दो जनों के बीच में अगर झगड़ा हो गया हो, अगर वो आपस में फ्रेंडली हो जाए, मतलब अगर उनके बीच में ना सुलह हो जाए, तो उसे हम कहते हैं रिकंसिलिएशन। नेक्स्ट वन इज फर्वर। फर्वर का मतलब होता है जोश, उत्साह, उसे कहा जाता है फर्वर। नेक्स्ट वन इज बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी को समर्थन देना, उसे हम कहते हैं बोल्स्टर। द नेक्स्ट वन इज नज। नज का मतलब होता है जब हम अपने ना एल्बो से जब किसी को टच करते हैं, पुश करते हैं ना, बार-बार कोनी मारते हैं ना, उसे कहते हैं नज। नेक्स्ट वन इज टेनेबल। देखिए, अगर आप किसी आर्गुमेंट को, किसी सिचुएशन को या किसी पॉइंट ऑफ व्यू को अगर टेनेबल बोल रहे हैं ना, मतलब कि वो रीजनेबल है, उसको डिफेंड किया जा सकता है, मतलब कि वो तर्क संगत है, उसे हम कहते हैं टेनेबल। नेक्स्ट वन इज क्यूरेटिंग। क्यूरेटिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करें, कि व्यवस्थित करना, देखभाल करना, उसे हम कहते हैं क्यूरेटिंग। नेक्स्ट वन इज ग्लाइड। ग्लाइड का मतलब होता है टू मूव स्मूथली विदाउट नॉइज और एफर्ट, उसे हम कहते हैं ग्लाइड। नेक्स्ट वन इज एस्पिरेशन, यानी कि ये आपकी आकांक्षाएं हैं, यानी कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ में, उसे हम कहते हैं एस्पिरेशन। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिसेंसी। देखिए, जब आप ये एक फीलिंग जब खुद से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं ना, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लिसेंसी। नेक्स्ट वन इज स्लैकनिंग। स्लैकनिंग का मतलब होता है टू बिकम और मेक समथिंग लेस टाइट, यानी कि ढीला हो जाना या ढीला कर देना किसी चीज को, उसे हम कहते हैं स्लैकन। द नेक्स्ट वन इज कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं ना मीटिंग करने के लिए, उसे हम कहते हैं कन्वीन। द नेक्स्ट वन इज सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है टू कीप समबडी और समथिंग अलाइव और हेल्दी, किसी को जीवित या स्वस्थ बनाए रखना, उसे हम कहते हैं सस्टेन। नेक्स्ट वन इज एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है स्कोप और एक्सटेंड, यानी कि सीमा, उसे कहा जाता है एम्बिट। नेक्स्ट वन इज डिफर। डिफर का मतलब होता है टू लीव समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम, यानी किसी काम को स्थगित कर देना, मतलब उसको बाद में करेंगे, उसे हम कहते हैं डिफर। द नेक्स्ट वन इज पैल्पेबल। इसका मतलब होता है कि जबकि आप किसी चीज को हैंडल कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, मतलब किसी को छू सकते हैं, उसे हम कहते हैं पैल्पेबल। द नेक्स्ट वन इज आर्बिट्ररी। देखिए, अगर आप किसी एक्शन को, रूल को या डिसीजन को अगर आप आर्बिट्ररी डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो किसी प्रिंसिपल या प्लान पे बेस्ड नहीं है, वो हमेशा अनफेयर लगता है, यानी कि मनमाना, उसे हम कहते हैं आर्बिट्ररी। देन नेक्स्ट वन इज अनक्रिटिकल। अनक्रिटिकल का मतलब होता है कि आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं अनक्रिटिकल, यानी कि हितैषी। नेक्स्ट वन इज एंडोर्समेंट। मतलब ये एक फॉर्म ऑफ पब्लिक सपोर्ट है या अप्रूवल, उसे कहा जाता है एंडोर्समेंट। नेक्स्ट वन इज फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब होता है डिफेक्ट या दोष, उसे कहा जाता है फ्लॉज। नेक्स्ट वन इज एंटेल। एंटेल का मतलब होता है इन्वॉल्व करना या किसी चीज को आवश्यक बना देना, उसे हम कहते हैं एंटेल। नेक्स्ट वन इज इनवैलिडेट, यानी किसी विचार, कहानी या तर्क को अगर आप अमान्य ठहरा देते हैं, उसे हम कहते हैं इनवैलिडेट। द नेक्स्ट
द नेक्स्ट वन इज ब्रश। ब्रश का मतलब होता है चलते चलते किसी को हल्के से स्पर्श कर देना, उसे हम कहते हैं ब्रश। द नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। द नेक्स्ट वन इज लेजिटिमेट। इसका मतलब होता है रीजनेबल या एक्सेप्टेबल यानी कि तर्क संगत, उसे हम कहते हैं लेजिटिमेट। द नेक्स्ट वन इज कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है टू फाइट अगेंस्ट समथिंग यानी किसी के विरुद्ध संघर्ष करना, उसे हम कहते हैं कॉम्बैट। नेक्स्ट वन इज होड। होड का मतलब होता है कि आप स्टोर कर रहे हैं कोई चीज सीक्रेटली, ऑफन पैसा या खाना, उसे कहा जाता है होड। द नेक्स्ट वन इज नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन और लिंक यानी कि कड़ी, उसे हम कहते हैं नेक्सस। नेक्स्ट वन इज इंट्रूसिव। इसका मतलब होता है कि आपके सिचुएशन में इन्वॉल्व है जहाँ पे लोग आपको नहीं चाहते, इनकी दखल अंदाजी करना, उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव। नेक्स्ट वन इज डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी कि मतभेद, उसे कहा जाता है डिसेंट। द नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव। इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव। द नेक्स्ट वन इज स्टेव ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज को टालना, टू अवॉइड और डिले समथिंग बैड और डेंजरस, उसे हम कहते हैं स्टेव ऑफ। द नेक्स्ट वन इज एम्बिग्यूअस। देखिए इसका मतलब होता है किसी चीज का अगर एक से ज्यादा अर्थ निकाला जा सके तो उसे हम कहते हैं एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट वन इज वेजरिंग। देखिए एडवांस्ड वर्ड है बेटिंग का, उसे हम कहते हैं वेजरिंग। नेक्स्ट वन इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यानी कि मजबूत होना, चुस्त तंदुरुस्त, उसे हम कहते हैं रोबस्ट। नेक्स्ट वन इज ग्रैपल। देखिए किसी लड़ाई झगड़े में जब कोई किसी का ना मतलब बाहें पकड़ लेता है ना, मतलब उसको काबू में करने के लिए या उसको रोकने के लिए, उसे हम कहते हैं ग्रैपल। नेक्स्ट वन इज पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है टू थिंक यानी कि विचार करना, उसे हम कहते हैं पॉन्डर। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट। देखिए इस चीज को संभव बना देना या आसान बना देना, उसे हम कहते हैं फैसिलिटेट। नेक्स्ट वन इज हिंडर। हिंडर का मतलब होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट, किसी के काम में बाधा डालना, उसे हम कहते हैं हिंडर। नेक्स्ट वन इज कर्ब। कर्ब का मतलब होता है टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग स्पेशली बैड, उसे कहा जाता है कर्ब। नेक्स्ट वन इज आउटलॉर्ड। आउटलॉर्ड का मतलब होता है टू मेक समथिंग इलीगल यानी किसी बात को गैर कानूनी घोषित कर देना, अवैध ठहरा देना, उसे हम कहते हैं आउटलॉड। द नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिट। सी व्हेन समथिंग इज प्रोहिबिटेड इट इज नॉट अलाउड यानी कोई चीज अलाउड नहीं होना, उसे हम कहते हैं प्रोहिबिट। नेक्स्ट वन इज एम्पावर। इसका मतलब होता है टू गिव समबडी पावर और अथॉरिटी यानी कि सशक्तिकरण, उसे हम कहते हैं एम्पावर। नेक्स्ट वन इज अमेंडमेंट। इसका मतलब होता है एडिशन और चेंज, उसे कहा जाता है अमेंडमेंट। नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है लिमिट और कंट्रोल ऑन समथिंग, उसे हम कहते हैं रिस्ट्रेन। नेक्स्ट वन इज वर्डिक्ट। देखिए बहुत ज्यादा परीक्षण या गंभीर सोच विचार करने के बाद जब कोई निर्णय पर आते हैं या लिया जाता है, उसे हम कहते हैं वर्डिक्ट। द नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है लिमिट या कंट्रोल लगाना किस चीज पे, उसे हम कहते हैं रिस्ट्रेन। द नेक्स्ट वन इज एडवेंचरस। देखिए कोई पर्सन अगर एडवेंचरस है ना, तो मतलब कि इसको रिस्क लेना पसंद है, नए नए मेथड ट्राई करना पसंद है, उसे हम कहते हैं एडवेंचरस। नेक्स्ट वन इज इनटेम्परेट। देखिए आप इसको ना ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर कहीं का क्लाइमेट अगर इनटेम्परेट है ना, तो मतलब कि वहाँ पे ना एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, मतलब कि अगर ठंडी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। किसी का मूड अगर इनटेम्परेट है तो मतलब कि उसका मूड भी एक्सट्रीम हो जाता है, मतलब कि खुश है तो बहुत ज़्यादा खुश है, दुखी है तो बहुत ज़्यादा दुखी है, गुस्सा कर रहा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, मतलब सब कुछ आउट ऑफ मॉडरेशन है, उसे हम कहते हैं इनटेम्परेट। नेक्स्ट वन इज विकेरियसली। सी इफ समथिंग इज विकेरियस ना, देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसको देख के आपको वो फीलिंग ले रहे हैं, आप खुद खुद यहीं बैठे बैठे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं विकेरियसली। द नेक्स्ट वन इज लायबल। लायबल का मतलब होता है लीगली रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी, उसे हम कहते हैं लायबल। द नेक्स्ट वन इज फियाट। देखिए फियाट का मतलब होता है आदेश या हुक्मनामा, उसे हम कहते हैं फियाट। द नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट। इसका मतलब होता है गुण, विशेषता या लक्षण, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वन इज नोशन। नोशन का मतलब होता है कोई आइडिया या बिलीफ, उसे हम कहते हैं नोशन। द नेक्स्ट वन इज एप्रीहेंशन। देखिए ये एक फीलिंग होता है कि आपको डर लगा हुआ है, कुछ बुरा होने वाला है, उसे हम कहते हैं एप्रीहेंशन। द नेक्स्ट वन इज प्रोब। प्रोब का मतलब होता है किसी से सवाल पूछना ताकि आप उसे कोई सीक्रेट या हिडन इन्फॉर्मेशन निकाल सके, उसे हम कहते हैं प्रोब। नेक्स्ट वन इज क्लैरिफाइड। इसका मतलब होता है किसी चीज को और स्पष्ट कर देना, उसे हम कहते हैं क्लैरिफाइड। नेक्स्ट वन इज टॉट। टॉट का मतलब होता है अ wrongful act or an infringement of a right leading to a legal liability, उसे हम कहते हैं टॉट। द नेक्स्ट वन इज ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है वेरी क्रूअल और वायलेंट, उसे हम कहते हैं ब्रूटल। द नेक्स्ट वन इज टाइट लिप। टाइट लिप का मतलब होता है कि आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं टाइट लिप। द नेक्स्ट वन इज परपेट्रेटर। कोई ऐसा पर्सन जिसने क्राइम कमिट किया हो, उसे हम कहते हैं परपेट्रेटर। द नेक्स्ट वन इज इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है टू प्लान और मीन टू डू समथिंग, उसे हम कहते हैं इंटेंट। नेक्स्ट वन इज एविडेंट। कोई चीज अगर ऑब्वियस है मतलब वो एविडेंट है। नेक्स्ट वन इज बाश। बाश का मतलब होता है जबरन कहीं पर घुस जाना, उसे हम कहते हैं बाश। नेक्स्ट वन इज पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है एक साइन होता है फ्यूचर इवेंट का, स्पेशली कुछ बुरा होने वाला है, उसे हम कहते हैं पोटेंट। नेक्स्ट वन इज ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है वेरी सीरियस। नेक्स्ट वन इज शन। शन का मतलब होता है किसी से मुंह मोड़ लेना, किसी से दूर हो जाना, उसे हम कहते हैं शन। नेक्स्ट वन इज कंडेम। कंडेम का मतलब होता है टू से स्ट्रांगली दैट यू थिंक समबडी और समथिंग इज वेरी बैड और रॉन्ग, मतलब किसी की तीव्र तरीके से निंदा करना, उसे हम कहते हैं कंडेम। द नेक्स्ट वन इज रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है मेक समवन बिकम कॉन्शियस और अलाइव अगेन, उसे हम कहते हैं रिवाइव।
द नेक्स्ट वन इज एलिगेशन। एलिगेशन ये एक तरीके का एक्यूजेशन है, मतलब कभी कभार सही भी होता है, कभी कभार सही नहीं भी होता है, यानी कि आरोप लगाना किसी के ऊपर जनरली बगैर किसी एविडेंस के, उसे हम कहते हैं एलिगेशन। द नेक्स्ट वन इज डिसबैंडेड। डिसबैंडेड का मतलब होता है टू स्टॉप एग्जिस्टिंग एज अ ग्रुप और टू सेपरेट, यानी कि विघटित हो जाना या कर देना, अलग अलग हो जाना या कर देना, उसे हम कहते हैं डिसबैंडेड। दैट्स इट, थैंक यू।